अस्सलाम वालेकुम। मैं शमशेर नजूमी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में काफ़ी दिनों के बाद आज फिर लाइव प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। अगर किसी ने भी अपने बारे में पूछना हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0307489212। तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपने बारे में एक फ्री सवाल पूछ सकते हैं। तो जो भी लोग पूछना चाहते हैं उनकी तारीख पैदाइश और वक़्त पैदाइश बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। तो इसके साथ ही दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और ये जन्म कुंडली लेकर आए हैं। ये जो जन्म कुंडली है ये 5वें महीने की 1 तारीख 1977 की है और वक़्त पैदाइश 8:11 सुबह का गुजरांवाले का है। जिनको पता नहीं होता कि ये तारीख पैदाइश ठीक है या गलत है, तो उनके लिए ये स्पेशली वीडियो बनाई जा रही है कि सबसे पहले हमने ये देखा कि ये जो टाइम है, इस टाइम के मुताबिक ये बुर्ज सोर की कुंडली बनी है। और स्यारा इसका जोहरा है। पहले घर का मालक स्यारा जोहरा जो कि 14 डिग्री और 58 दकीके पर कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है बुर्ज हौत में। तो बुर्ज हौत में स्यारा जोहरा जो होता है इसको शर्फ होता है, यानी उच्च का हो जाता है। तो हम ये मानेंगे कि पहले घर का मालक अगर कुंडली के 11वें घर में बैठा है तो इसको बहुत अच्छा रिजल्ट यानी लाभ मिलेगा जिंदगी में। और वैसे भी वो स्टार उच्च का है, शर्फ में है। तो इसका मतलब ये है कि पहले घर का मालक कुंडली के 11वें घर में बहुत अच्छा पड़ा हुआ है और इसको जिंदगी में लाभ, यानी क्योंकि ये लाभ वाला घर है, रिजल्ट वाला घर है, बड़े बहन भाइयों वाला घर है, दोस्तों का घर है, उम्मीदें ख्वाहिशों का यही घर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुंडली के 11वें घर को देखेंगे कि ये जिसकी तारीख पैदाइश है इससे बड़ा इसका भाई है या बहन है। क्योंकि इससे हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये जो तारीख पैदाइश है, ये जो वक़्त पैदाइश है, ये ठीक है या इसमें कोई थोड़ा बहुता फर्क तो नहीं है। तो जब हमने देखा कि ये कुंडली के 11वें घर में 2 स्टार बैठे हुए हैं, एक जोहरा दूसरा मरीख, और स्यारा जोहरा जो है ये इस घर में ताकत वाला है, अच्छा माना जाता है। और ये मुअन्नस स्यारा है। स्यारा मरीख भी इस घर में बैठा हुआ है। स्यारा मरीख जो है ये मुज़क्कर स्यारा है।
मगर मैं अपनी पिछली काफ़ी वीडियो में ये बता चुका हूँ कि मरीख अगर कुंडली के 11वें घर में बैठा हो या 11वें घर को देख रहा हो तो बड़े भाई को मसला पैदा कर देता है, यानी बड़ा भाई या तो होता नहीं है या फिर उसको मार देता है। तो हमने देखा कि इस कुंडली में 2 स्टार बैठे हुए हैं, सियारा मरीख और सियारा जोहरा, मगर सियारा जोहरा जो है इस कुंडली में एक तो दर्जों का ज्यादा है, क्योंकि ये 14 डिग्री पर है, और दूसरा स्टार मरीख जो है ये 9 डिग्री पर है। दूसरे नंबर पर ये जो सियारा जोहरा है ये उच्च का भी है इस घर में, तो ये मोनस स्टार है। तो हमें पता चला कि ये जो भाई साहब हैं इससे बड़ी इसकी बहन होगी। तो जब हमने इससे पूछा कि भाई आपसे बड़ी बहन है, तो उसने बताया कि बिल्कुल मेरे से बड़ी मेरी बहन है। फिर हमने और कन्फर्म करने की कोशिश की कि क्या ये कुंडली और भी ठीक है। तो फिर हमने उसके छोटे बहन भाइयों के बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि ये कुंडली का तीसरा घर जो होता है ये छोटे बहन भाइयों से ताल्लुक रखता है, और तीसरे घर का मालक या तीसरे घर में जो भी स्टार बैठा होगा उससे छोटा वो ही होगा। यानी अगर मोनस स्टार है तो मोनस होगी, अगर मजक्कर स्टार है तो मजक्कर होगा। तो सियारा जोहर जो है ये भी एक मोनस स्टार है। तो पता ये चला कि ये जो भाई साहब हैं इससे बड़ी इसकी बहन है और इससे छोटी भी इसकी बहन है। तो जब हमने ये उससे पूछा कि भाई आपसे छोटी भी आपकी बहन है, तो उसने बताया हाँ जी मेरी छोटी भी बहन है। और उसके बाद हम आ जाते हैं कुंडली के 5वें घर पर। 5वां घर जो होता है इससे औलाद देखी जाती है। ये कुंडली का 5वां घर है। जैसे 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले तो हमने ये देखा कि कुंडली के 5वें घर का जो मालक सियारा है वो कुंडली के 12वें घर में पड़ा हुआ है, यानी वो इतना अच्छा नहीं बैठा हुआ। तो अब हम कुंडली के 5वें घर में देखते हैं कि कोई और स्टार बैठा हुआ है। तो जब हमने देखा कि कुंडली के 5वें घर में सियारा कमर बैठा हुआ है जो कि मोनस स्टार है, और उसके अलावा सियारा जोहरा जो है ये कुंडली के 5वें घर को देख भी रहा है और सियारा मरीख भी देख रहा है। अब 2 चीजें पैदा होती हैं। 2 चीजें पैदा ये होती हैं कि जो सियारा मरीख है ये भी कुंडली के 5वें घर को देख रहा है और 11वें घर में बैठा हुआ है। अगर 11वें घर में बैठा होगा तो इससे बड़ा इसका भाई नहीं होगा, यानी बहन हो सकती है, भाई नहीं होगा। अगर भाई होगा तो वो मर जाएगा। और इसी तरह ये औलाद वाला घर है और औलाद वाले घर को भी मरीख अपनी 7वीं नजर से देख रहा है। सियारे मरीख की 3 नजरें होती हैं, चौथी नजर 7वीं और 8वीं। जैसे 1 2 3 4 मरीख इधर बैठा इस घर को भी देख रहा है
और 7वीं नजर से इस घर को भी देख रहा है और 8वीं नजर से इस घर को भी देख रहा है। तो पता ये चला कि मरीख कुंडली के 5वें घर को देख रहा है, मगर अगर मरीख कुंडली के 5वें घर को देख रहा हो या 5वें घर में बैठा हो तो फिर ये मुज़क्कर औलाद नहीं होने देगा, बल्कि मुज़क्कर औलाद को ये मार देगा। तो इसलिए हमें पता चला कि मुज़क्कर औलाद इस भाई साहब की नहीं है और मुअन्नस औलाद है। तो जब हमने इससे दरियाफ्त किया कि आपकी बड़ी बेटी है, तो उसने बोला कि बिल्कुल मेरी बड़ी बेटी है। तो अब हम कुंडली के 7वें घर पर जाते हैं। कुंडली का 7वां घर जो होता है ये पहली शादी का घर होता है और दूसरी औलाद का घर होता है। यानी पहली औलाद का घर ये होता है और दूसरी औलाद का घर ये होता है, तीसरी औलाद का घर ये होता है। यानी एक घर छोड़कर दूसरा घर जो है ये औलाद का गिना जाएगा। और अगर शादी के बारे में देखना हो तो शादी के बारे में पहली शादी इस घर से देखी जाएगी और दूसरी शादी एक घर छोड़कर 9वें घर से देखी जाएगी और तीसरी शादी जो है ये कुंडली के 11वें घर से, इसी तरह एक घर छोड़कर दूसरे घर से शादी देखी जाएगी। तो जब हम कुंडली के 7वें घर को देखेंगे तो 7वें घर के ऊपर कोई भी सियारा नहीं बैठा हुआ और 7वें घर को सियारा मुश्तरी जो है ये देख रहा है। तो 7वां घर शादी का भी है, 7वां घर दूसरी औलाद का भी है, शराकतदारी का भी है और रोजमर्रा के काम का भी है। तो एक तो हमें पता चला कि सियारा मुश्तरी जो है ये कुंडली के 7वें घर को देख रहा है और सियारे मुश्तरी के अलावा कोई भी सियारा कुंडली के 7वें घर को नहीं देख रहा। यानी पता ये चला कि इस भाई साहब की जब शादी होगी तो मुश्तरी का ही दौर जो है ये चलेगा और मुश्तरी के दौर में ही इसकी शादी होगी। और अगर बिल वक्त ये मुश्तरी भी कुंडली के 7वें घर को ना देखता होता तो फिर शादी होनी मुश्किल हो जाती। फिर हम D9 चार्ट को देखते कि D9 चार्ट में कुंडली के 7वें घर में कोई सियारा बैठा हुआ है। तो अब हमें ये पता चला कि जब इसकी शादी होगी तो उस वक्त होगी जब सियारे मुश्तरी का दौर इसकी जिंदगी में चलेगा। तो सियारे मुश्तरी का दौर इसके ऊपर कब चला? तो हमें पता चला कि सियारा मुश्तरी जो है इसकी जिंदगी में 8वें महीने की 14 तारीख 2009 से स्टार्ट हुआ है और वो सियारा 8वें महीने की 14 तारीख 2025 तक रहेगा। तो जिसका मतलब ये हुआ कि इस अरसे के दरमियान ही इसकी शादी होने के चांस थे। तो अब हमने ये देखा कि कुंडली में पहली औलाद इसकी मुअन्नस है। जब हम दूसरी औलाद के बारे में जानेंगे तो दूसरी औलाद कुंडली के 7वें घर से देखेंगे। अगर कुंडली के 7वें घर में कोई भी स्टार ना हो या कुंडली के 7वें घर में कोई भी स्टार ना देखता हो तो फिर दूसरी औलाद होने में मसला पैदा हो सकता है। तो जब हम कुंडली के 7वें घर को देखा तो सियारा मुश्तरी कुंडली के 7वें घर को देख रहा है। तो सियारा मुश्तरी
औलाद का कारक स्यारा भी माना जाता है। तो पता चला कि ये पहली इसकी लड़की होगी और लड़की के बाद फिर दूसरा लड़का होगा, इसलिए कि स्यारा मुश्तरी कुंडली के 7वें घर को देख रहा है। अब हम चलते हैं कुंडली के 9वें घर के ऊपर। तो कुंडली का जो 9वां घर है ये इसकी तीसरी औलाद है। तो जब हमने 9वें घर को देखा जाके तो 9वें घर के ऊपर 2 सितारों का जाविया है, यानी 2 सियारे कुंडली के 9वें घर को देख रहे हैं। एक तो सियारा जोहल देख रहा है और दूसरा सियारा मुश्तरी देख रहा है। और सियारा मुश्तरी जो है ये औलाद का कारक सियारा माना जाता है। यानी मतलब ये हुआ कि ये सियारा जो है ये अपना असर इधर ज्यादा देगा, सियारे जोहर से असर अपना ज्यादा देगा। तो ये पता चला कि सियारा मुश्तरी कुंडली के 9वें घर को 9वीं नजर से देख रहा है। सियारे मुश्तरी की 3 नजरें होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जैसे कि 1 2 3 4 5, 5वीं नजर और फिर 7वीं नजर और फिर 9वीं नजर। तो जिससे ये पता चला कि इसका तीसरा जो होगा वो भी बेटा होगा। तो अब हम इससे अगली औलाद देखने की अगर कोशिश करें तो इसकी अगली जो औलाद है वो कुंडली के 11वें घर से देखी जाएगी। तो अब कुंडली के 11वें घर में 2 सियारे बैठे हुए हैं। एक सियारा मरीख बैठा हुआ है और दूसरा सियारा जोहरा बैठा हुआ है। और सियारा मरीख जो है ये कुंडली के 11वें घर में बैठकर इसको औलाद से मुतल्लिका कोई ना कोई परेशानी दे सकता है, क्योंकि सियारा मरीख जो है इसका काम है मार देना या हमल जाया करवा देना। तो इसका हमल जो है ये अब एक जाया हो चुका है मरीख की वजह से। और इधर देखें जाके तो सियारा जोहल भी कुंडली के 3रे घर को देख रहा है। अगर सियारा जोहल कुंडली के 3रे घर को देख रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि सियारा जोहल का काम है इल्तवा और रकावट डालनी। तो ये जो सियारा है ये औलाद होने में रकावट डालेगा, यानी पहली या दूसरी या तीसरी औलाद में 2 4 5 7 साल का वक्फा जो है ये हो सकता है। तो इसी तरह दोस्तों हमें पता चलता है कि औलाद होगी या नहीं होगी और कारोबार वगैरह कैसा रहेगा। तो जब हम इसका कारोबार देखेंगे तो कारोबार के मुतल्लिका जो कुंडली का 10वां घर होता है और किस्मत का जो घर है ये कुंडली का 9वां घर होता है। और कुंडली का 11वां घर रिजल्ट से तल्लक रखता है, लाभ से तल्लक रखता है। कुंडली का 4था घर जो है ये जिंदगी के सुख, यानी जिंदगी में सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा इससे तल्लक रखता है। तो अब हम देखते हैं कि कुंडली का 9वां घर किस्मत और कुंडली का 10वां घर जो है ये काम से तल्लक रखता है। इन दोनों घरों का सियारा जो है वो सियारा जोहल है, जो कि कुंडली के 3रे घर में बैठा हुआ है बुर्ज सरतान में। वैसे तो ये सियारा 16 डिग्री पर बैठा हुआ है, जवान है, मगर ये सियारा अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। तो जब ये दुश्मन के घर में बैठा होगा तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इस बंदे की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि किस्मत वाले घर का मालक, बाप वाले घर का मालक, बरूने मुल्क वाले घर का मालक कुंडली के 3रे घर में
चला गया है, अपने दुश्मन के घर में चला गया है। और कुंडली का जो 10वां घर है ये रोजगार से ताल्लुक रखता है, गवर्नमेंट से ताल्लुक रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके रोजगार का जो सियारा है वो भी कुंडली के 3रे घर में अपने दुश्मन के घर में चला गया है। तो दोस्तों जब कुंडली के 10वें घर का मालक अगर कुंडली के 3रे घर में चला जाए तो फिर इंसान के पास जितनी मर्जी दौलत हो, तो जब इस सियारे का दौर या दिशा चलेगी तो वो सब की सब उसके हाथ से निकल जाएगी। यानी अगर वो बादशाह भी होगा तो फिर भी उसके खजाने खाली हो जाएंगे। एक तो ये पता चला कि इसका कामकाज वाला स्टार अच्छा नहीं बैठा हुआ। दूसरा हम देखते हैं कि कुंडली का जो दौर चल रहा है, जो वक्त चल रहा है वो क्या है। तो हमें पता चला कि इस वक्त सियारे मुश्तरी का इसके ऊपर दौर चल रहा है जो कि 2009 से लेकर 2025 तक ये चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सियारा मुश्तरी कुंडली के 8वें घर का भी मालक है। 8वां घर टेंशन, परेशानी, फितने, फसाद का घर है। और कुंडली का 11वां घर लाभ से, रिजल्ट से ताल्लुक रखता है। तो पहले घर का मालक कुंडली के 11वें घर में और 11वें घर का मालक कुंडली के पहले घर में अगर ऐसा योग बन जाता है तो फिर भी किस्मत साथ दे देती है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। मगर यानी ये जो स्टार है इसका दौर कुंडली के इस बंदे के ऊपर 2009 से स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बंदा है इसका मानना ये है कि 2009 से लेकर मैं बहुत परेशान था। कब तक? यानी 2017 तक। 6ठे महीने की 26 तारीख 2017 इस वक्त सियारे ज़ोहरा का दौर सियारे मुश्तरी के दौर के अंदर स्टार्ट हुआ, जो कि दूसरे महीने की 25 तारीख 2020 तक रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टार ज़ोहरा था ये कुंडली के 11वें घर में शर्फ का होकर, उच्च का होकर बैठा हुआ था। तो इस भाई के ऊपर बहुत अच्छा दौर ये था जो कि 6ठे महीने की 26 तारीख 2017 से लेकर दूसरे महीने की 25 तारीख 2020 तक। तो जब हमने इससे पूछा कि ये जो वक्त था ये बहुत अच्छा आपके लिए साबित था, बहुत अच्छा था, तो इसने बोला कि बिल्कुल बहुत अच्छा था। यानी 2000, हालांकि मुश्तरी का दौर 2009 से स्टार्ट हुआ मगर मुश्तरी ने इसको कुछ नहीं दिया। जब सियारे ज़ोहरा का दौर स्टार्ट हुआ तो उस वक्त इसको रिजल्ट मिला, लाभ मिला, यानी अच्छा फायदा, अच्छा खासा फायदा हुआ। और उसके बाद ये दौर 2020 तक चलता रहा और 2020 तक हालातों वाक़यात बहुत अच्छे थे। और 2020 के बाद सियारे शमश का दौर स्टार्ट हुआ जो कि दूसरे महीने की 25 तारीख 2020 से लेकर 12वें महीने की 13 तारीख
2020 तक, यानी ये जो दौर था ये सियारे शम्मश का था। तो इस अरसे में शम्मश जो था ये कुंडली के 12वें घर में पड़ा हुआ है। 12वां घर खर्च का होता है, 12वां घर जेल खाना जात अस्पताल का होता है। तो जब से सियारे शम्मश का दौर इसके ऊपर स्टार्ट हुआ है, उस वक्त तक इसका खर्च से वास्ता रहेगा और बीमारी वगैरह, जेल खाना जात, अस्पताल वगैरह, यानी इस तरह के खर्चों से वास्ता पड़ा रहेगा। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में औलाद होगी या नहीं होगी, मेरी शादी होगी या नहीं होगी, या मेरी शादी कब होगी, या मुझे कौन सा कारोबार करना चाहिए, या मैं बरूने मुल्क जा सकता हूं, या कोई भी सवाल आपके जहन में अगर हो, तो आप अपनी जन्म कुंडली बनवाकर उससे सारे सवालों के जवाब दरियाफ्त कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कब होगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत चाहता हूं। अल्लाह।